उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 7,000 से ज्यादा पिलर के गायब होने के बाद सीबीआई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है कि आखिर ये पिलर गायब कैसे हुए और इतने ज्यादा पिलर, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्योंकि याचिकाकर्ता की दलील थी कि ये एक साजिश के तहत ये पिलर गायब किए गए हैं, जिससे कि पर्यावरण को काफी नुकसान हो सकता है। और हम देख भी रहे हैं कि लगातार जो है डिफॉरेस्टेशन को लेकर आवाज उठ रही है। सेव अरावली का जो मुद्दा पूरे देश में चल रहा है, और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बयान दिया था। एक आदेश के दौरान उन्होंने कहा था कि जिस तरह से फॉरेस्ट एंक्रोचमेंट हो रहा है उस पर अधिकारी जो हैं मूक दर्शक बने बैठे हुए हैं। इस समय हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि फॉरेस्ट पिलर्स एक्चुअली होते कैसे हैं। फॉरेस्ट पिलर्स का एक बहुत लंबा इतिहास है। सन 1860 से, अंग्रेजों के जमाने से फॉरेस्ट पिलर्स जो है वो तत्कालीन सरकारें लगाती आ रही हैं। उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया 1927 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी आया। लेकिन 1970 में सबसे पहले केंद्र सरकार के बाद और राज्य सरकारों के पास गजट नोटिफिकेशन आया कि फॉरेस्ट पिलर्स लगने हैं। मसूरी डिवीजन की अगर हम बात करें तो करीब यहाँ पर 12,000 से ज्यादा फॉरेस्ट पिलर्स होते हैं, और उसमें से जो रिपोर्ट है कि 7,000 से ज्यादा फॉरेस्ट पिलर्स, यानी 7,375 के करीब फॉरेस्ट पिलर्स गायब हुए हैं, चोरी हुए हैं, उस पर जांच की जाए। सीबीआई को भी नोटिस दिया है। इस समय हम एक फॉरेस्ट पिलर पे मौजूद है और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स भी हैं जो हमें जानकारी देंगे। इस तरीके का ये गुंबदनुमा ये एक पिलर है जो कि बताता है कि फॉरेस्ट की बाउंड्री यहां से शुरू होती है। अगर ये पिलर गायब हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसका जो बाउंड्री है फॉरेस्ट की वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और इसके बाद का एरिया पता लगाना मुश्किल होता है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है। इस समय हम मसूरी डिवीजन के रायपुर रेंज रिजर्व फॉरेस्ट नंबर 2 के औलीचक में मौजूद है। हमारे साथ जोशी जी मौजूद हैं जो हमें ज्यादा जानकारी देंगे। जोशी जी, इस पिलर के बारे में बताइए। ये जैसे ये पिलर हमारा ये रिजर्व फॉरेस्ट की बाउंड्री है। और आप देख रहे होंगे इसके आगे दूसरा पिलर है और ये इसके आगे है दूसरा पिलर है। तो अगर कहीं पिलर कुछ क्षतिग्रस्त हो जाता तो हमें हर साल उसको जो है मेंटेनेंस के लिए जैसा पैसा मिलता है तो हम उसको रिपेयर करते रहते हैं उसका। बाकी ये दर्शाता है कि अगर यहाँ पर हम खड़े हैं तो इधर को ये फॉरेस्ट है और इधर ये प्राइवेट लैंड है। तो आप इसके चारों ओर चक में देखेंगे पिलर मौजूद है यहाँ पर। तो इसका इतिहास भी काफी लंबा है। कब से ये पिलर शुरू हुए, लगना शुरू हुए? ये जब से आरक्षित वन बना है, हमको रिजर्व फॉरेस्ट घोषित हुआ है, तब से ये हमारे पास ही फॉरेस्ट में उसमें गजट नोटिफिकेशन है, सब कुछ है। अच्छा, जैसे फॉरेस्ट पिलर्स के चोरी होने का मामला अभी सामने आया, प्रकाश में आया है, तो ये फॉरेस्ट पिलर्स जो होते हैं ये मतलब चोरी से कैसे कह सकते हैं कि चोरी होने की कोई चीज है, या ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या कर दिए जा सकते हैं? और इसके अंदर क्या है, मतलब किस बेसिस पे ये बनाया जाता है? इसमें पहले से ही पिलर है, इसके हमारे पास गजट है। गजट के आधार पर इसकी फॉरवर्ड बेरिंग बैक बेरिंग होती है। यहाँ से दूसरे पिलर के और बीच की डिस्टेंस होती है, उससे हम उसको पकड़ सकते हैं। जहां तक चोरी का सवाल, चोरी नहीं हुआ। मतलब जैसे कभी अब जंगलों में कहीं पशु चले गए, क्षति हो जाते हैं तो उसको हम दोबारा से रिपेयर कर जाते हैं। मतलब क्षतिग्रस्त हुआ तो वो गायब हो गया? गायब नहीं हुआ, मतलब वो टूट गया तो नीचे से उसको दोबारा जैसे ही बजट उपलब्ध होता है वो रिपेयर कर देते हैं। अच्छा, तो देखिए जोशी जी का कहना है कि ये फॉरेस्ट पिलर्स हैं और यहाँ पर गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से इनकी मार्किंग होती है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी पीछे भी एक पिलर है और आगे भी एक पिलर मौजूद है। इनका एक सर्टेन डिस्टेंस होता है जिसके बाद पिलर्स यहाँ पर लगाए जाते हैं। अब सवाल यही उठता है कि ये पिलर्स को लेकर जो जानकारी सामने आई, सबसे पहले जो उत्तराखंड फॉरेस्ट के वर्किंग प्लान डिपार्टमेंट के चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट संजीव चतुर्वेदी ने सबसे पहले मामला उठाया था और पत्र लिखा था। उसमें मसूरी डीएफओ के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था, और ये मामला अब हाई कोर्ट पहुंचा है। और यहाँ पर इस पिलर को के माध्यम से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड के फॉरेस्ट जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं। अभी अगर फॉरेस्ट पिलर्स गायब हो जाते हैं या फॉरेस्ट पिलर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जैसे जोशी जी ने बताया, तो अगर उसकी एब्सेंस है तो इसमें एक कॉलोनाइजेशन कह सकते हैं या रियल एस्टेट कह सकते हैं, उनके लिए आसानी हो जाता है इस एरिया को ब्रीच करना और यहाँ पर पेड़ों के कटान या फिर जमीन कब्जाने को लेकर मामले सामने आते हैं, तो इसका खतरा बढ़ जाता है। ये एक तरीके का
गार्ड है, एक तरीके की बाउंड्री है जो कि फॉरेस्ट को क्षतिग्रस्त होने से या एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। तो अगर ये पिलर्स नहीं होंगे तो जो भूमाफिया है उत्तराखंड में उनको सीधे तौर पे फायदा होगा। देहरादून से अंकित शर्मा, आज। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर